हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मथुरा कोर्ट के बाहर से एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने ये कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह मस्जिद को लेकर एक याचिका दाखिल की है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये याचिकाएं जो इतनी सारी एक साथ याचिकाएं आई हैं, इसमें आप लोग कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, आप लोग की मांग क्या है? मैम, जितनी याचिकाएं आई हैं इन सब में एक ही मांग है कि जो प्रॉपर्टी ईदगाह को जा चुकी थी जरिए कॉम्प्रोमाइज, जो कि कॉम्प्रोमाइज एंटर किया था सोसाइटी ने, तो जिस सोसाइटी को हाईकोर्ट कह चुका है कि ये कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है कॉम्प्रोमाइज एंटर करने के लिए, जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, तो उस कंडीशन में उसने कैसे उस चीज में एंटर किया, उस कॉम्प्रोमाइज को एंटर वो कर नहीं सकते। जब उन्होंने एंटर किया, हाईकोर्ट ने सन 97 में एक ऑर्डर में कहा कि सोसाइटी ओनर नहीं था, सोसाइटी को उसके राइट्स ट्रांसफर नहीं किए गए थे, ट्रस्ट को किए गए थे। तो ट्रस्ट किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज को एंटर कर सकता है, मगर क्या सोसाइटी कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसीलिए अब ये चीज आ रही है कि जब सोसाइटी एक ओनर नहीं था, तो एक राइटफुल ओनर नहीं था, तो उसको कैसे आप राइट्स ट्रांसफर करने की परमिशन मिल सकती थी। सर, एक सवाल हमारा ये रहेगा और ये हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि अगर 1968 में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो 1968 के बाद 74 में उस कॉम्प्रोमाइज पर कोर्ट की मुहर लग गई और ऑर्डर पास हो गया, तो इतने सालों में फिर ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? मैम, 97 में जब हाईकोर्ट ने ये चीज क्लियरिफाई की कि वहाँ पे जो ओनर है वो ट्रस्ट है, सोसाइटी नहीं है, और जब ये चीजें आगे बढ़ी, इस बीच में राम जन्मभूमि मैटर के में जब चीजें 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गोगोई के बेंच ने क्लैरिफाई किया कि क्या चीजें कवर की जा सकती क्या नहीं, तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला भी पार्ट क्लियर हुआ, कई अन्य पहलू जो क्लियर नहीं थे वो क्लियर हुए, उसके बाद में तब ये चीजें आ रही हैं। तो सर, ये फिर हमारा सवाल रहेगा कि 97 में अगर हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई कि संस्थान के पास ओनरशिप नहीं थी, मालिक जो है उस जमीन का वो ट्रस्ट है, तो 97 के बाद ये मुद्दा फिर क्यों नहीं आया? किस वजह से ये मामला बाहर रहा? 97 के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि ट्रस्ट और सोसाइटी के जो लोग हैं, इन लोगों ने इस चीज को परस्यू नहीं किया। जब हाईकोर्ट ने उस चीज पे मोहर लगा दी गई, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट, एफआर हम लोग कहते हैं जिसको, उसके बावजूद उस चीज को परस्यू ना किया जाना गलत है। तो अब जो लोग अब आए हैं, आपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी याचिका दाखिल की है, आप वकील भी हैं बाकी याचिकाकर्ताओं के, ये कौन लोग हैं? ये यहाँ पर मथुरा में मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, ये मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं कि कहीं बाहर के लोग? ये सब लोग सिर्फ कृष्ण जी के भक्त हैं, अनुयायी हैं, जो उनकी फिलॉसफीज में भरोसा रखते हैं, और इनमें से कोई भी व्यक्ति मथुरा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ वही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, हम लोग ये कहेंगे निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। ये कई जगह पर अटकलें लगाई जा रही हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये 2019 के अयोध्या वर्डिक्ट के बाद जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए हो रहा है, जबकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज डीड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से ये बार्ड है, तो ये इशू अब क्यों उठे, उसको आप क्या कहेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए अभी 3 दिन पहले ही जिला जज मथुरा साहब ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये पर्टिकुलर साइट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के एम्बिट में नहीं आती। और रही बात कि ये आपका अयोध्या वर्डिक्ट के बाद में, तो अगर कभी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोई भी भक्त या कोई भी आम व्यक्ति सामने आके उस चीज को कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने ये कहा है कि ये याचिकाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, जिनके हाथ में इस पूरे मंदिर के परिसर का मालिकाना हक है, उन्होंने अपने राइट्स को, अपने याचिकाओं को परस्यू नहीं किया, और जो 1968 में कॉम्प्रोमाइज हुआ उसको बरकरार रहने दिया, जबकि ट्रस्ट ने को कॉम्प्रोमाइज साइन नहीं किया था। अब सवाल ये है कि कोर्ट इस दलील को मानती है या नहीं, और क्या ये कोर्ट सुनने को तैयार होती है कि 1968 का वो जो कॉम्प्रोमाइज था वो गलत था या सही था। फिलहाल 26 मई यानी कि कल इस मामले पर सुनवाई होगी कि क्या इस कॉम्प्रोमाइज डीड को लेकर किस तरह से सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल 11 याचिकाएं
मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल की गई हैं इसी मुद्दे को लेकर कि 1968 में कॉम्प्रोमाइज जो हुआ, जिसके बाद ये भव्य मंदिर बना और ईदगाह को भी अपनी कुछ जगह पर रहने के लिए इजाजत दे दी गई, वो कॉम्प्रोमाइज सही था या नहीं। इतने सालों बाद ये मुद्दा दोबारा गरमाया है और गरमाया तो ऐसा है कि कोर्ट में क्या और सड़कों पर क्या, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है।